गरीब लोगों की शिवरात्रि। एक गांव में सुप्रजा नाम की एक महिला रहती थी। सुप्रजा के पति का नाम राघव है। सुप्रजा और राघव अत्यंत गरीबी में रह रहे थे। जब राघव की नौकरी चली गई तो गांव में सभी ने उसका मजाक उड़ाया। कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। सुप्रजा की भगवान में बड़ी भक्ति थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि सही तरीके से पूजा कैसे की जाती है। क्या हुआ बताइए ना, आज आपको नौकरी मिल गई? सुप्रजा, मैंने कई जगह कोशिश की, लेकिन मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली है। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि नौकरी पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। गांव में हर कोई मुझ पर हंस रहा है। उन्हें खेती का काम करने के लिए चिढ़ाया जा रहा है, लेकिन मेरे पास डिग्री है और मैं अपनी शिक्षा के अनुरूप नौकरी करके एक अच्छा जीवन जीने की आशा कर रहा हूँ। मुझे बताओ, क्या यह उम्मीद करना गलत है? नहीं, ऐसा सोचने में कोई बुराई नहीं है। हमारी किस्मती अच्छी नहीं है। अगर वो अच्छा होता तो हमारे साथ ये सब नहीं होता। इस प्रकार राघव और सुप्रजा बातचीत करते रहते हैं। इसी बीच कल्याणी नाम की एक महिला उनके पास आती है। कल्याणी ने सुप्रजा से यह कही, अरे सुप्रजा, कल माघ सोमवार है। हम सभी मित्रों ने मिलकर एक निर्णय लिया है। हम लोग एक साथ शिव मंदिर जाकर विशेष पूजा करने की सोच रहे हैं, इसीलिए मैं भी तुम्हें बुलाने आई हूँ। ठीक है, जब तुम कह रही हो कि सभी को मंदिर जाना चाहिए तो मैं भी चलूंगी। क्या तुम्हारे पति को अभी तक नौकरी नहीं मिली है? नहीं कल्याणी, वो तो नौकरी पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि एक अच्छा आदमी चुनो और उससे विवाह करो, लेकिन तुमने हमारी बात सुने बिना ही उस आदमी से शादी कर ली जिसे तुम्हारे माता पिता ने तुमको दिखाया था। अब देखो, वो तुम्हारे साथ घर पर बैठा है और एक भी रुपया नहीं कमा पा रहा। लेकिन हमारे सभी मित्रों को देखो, अमीर लोगों से शादी करके कितने आराम से रह रहे हैं। यह कहकर कल्याणी वहां से चली जाती है। सुप्रजा उन शब्दों से बहुत आहत है। इसी तरह दिन बीतता है। अगले दिन सुप्रजा अपनी सहेलियों के साथ शिव मंदिर जाती है। वह वहां हो रहे अभिषेक को देखती है। पुजारी जी, पूजा और अभिषेक बहुत अच्छे से हुआ है। प्रभु की सुंदरता को देखने के लिए 2 आंखें पर्याप्त नहीं है। स्वामी जी सच में बहुत ही अच्छे हैं। क्या आप आजकल मंदिर क्यों नहीं आ रही हो? मुझे आपको देखे हुए बहुत समय हो गया है। आपके सारे सहेली आती रहती हैं, पर आप कभी इस तरफ नहीं आती हो। पुजारी जी, मैं कुछ आर्थिक कठिनाइयों के कारण घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। हाँ, सुप्रजा बहुत ही परेशानी में है। उसके पति के पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं है। वे बहुत दयनीय स्थिति में है। मैं आप सभी को कुछ बताने के बारे में सोच रहा था। चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे आपके पास कोई भी दुख हो, चाहे आपके पास कोई भी कठिनाई हो, यदि आप सिर्फ एक काम करती हो तो आप लोगों की सभी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ, वो क्या है? जल्दी बताइए पुजारी जी। कई सालों से हम एक बड़ी गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। यदि आप बताएंगे हमें क्या करना है तो हम बहुत जल्दी गाड़ी भी खरीद पाएंगे। अगले सोमवार को शिवरात्रि है। उस दिन भक्ति पूर्वक शिव के पूजा करें, फिर व्रत का पालन करें, पूरी रात जागें और अगले दिन 4 लोगों को खाना बांटकर खुद खाएं। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। पुजारी जी, मैं तो ये नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, बस इनमें से मुट्ठी भर चीजें कम से कम एक व्यक्ति को दान कर दीजिए। आपके साथ अच्छी चीजें घटित होंगी। इस प्रकार पुजारी सभी को शिवरात्रि के त्योहार के बारे में सूचित करता है। इसलिए सभी दोस्तों ने शिवरात्रि मनाने का निर्णय लिया। रम्या, जो उनकी एक सहेली है, सुप्रजा से कहती है, तुम जितनी चाहे उतनी पूजा कर सकती हो, लेकिन उपवास करना थोड़ा कठिन है ना कल्याणी? हाँ, उपवास करना इतना आसान नहीं है। इनमें से कोई भी उपवास नहीं कर सकते, लेकिन केवल एक अच्छा इंसान ही उपवास कर सकता है। हाँ, एक अच्छा इंसान उपवास क्यों करेगा? उसे क्या भूख नहीं लगेगी? बताओ। अरे, भूख लगे तो खाना भी तो मिलना चाहिए। उनके घर में तो चावल का एक दाना भी नहीं है। तो सभी दोस्त सुप्रजन पर हंसते हैं। दुर्भाग्यवश आम जनता को बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है।
इसलिए सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। सुप्रजा भी दुखी होकर घर आती है। वह अपने पति को शिवरात्रि के बारे में बताती है। सुनिए ना, अगर हम इतनी श्रद्धा से शिवरात्रि का पूजा करेंगे तो आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी, हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। अरे पूजा पाठ और अनुष्ठान करने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है। क्या हम इतनी गरीबी में शिवरात्रि मना सकते हैं? हाँ जरूर, हम ये कर सकते हैं। जो हमारे पास है हम उसी से ही पूजा करेंगे। हमें शोर शराबे और ये सब दिखावटे से कोई मतलब नहीं है। आइए हम बस भक्ति भाव से पूजा करें। आइए परिणाम ईश्वर पर छोड़ दे। सुप्रजा अपने पति से यही कहती है। शिवरात्रि का त्योहार जल्द ही आने वाला है। सुप्रजा और राघव सुबह जल्दी उठते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, अच्छे तरह से पूजा कक्ष में बैठते हैं और पूजा शुरू करते हैं। देखो, सभी लोग शिवलिंग को दूध, दही और पंचामृत से अभिषेक करता है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हम अभिषेक कैसे करें? भले ही हमारे पास ये सब नहीं है, लेकिन हमारे पास ताज़ा पानी है, उसी से ही अभिषेक करते हैं। इसलिए सुप्रजा और राघव अपने घर में शिवलिंग पर जल से अभिषेक करते हैं। उसी जल को पवित्र जल के रूप में स्वीकार किया जाता है। वे अपने घरों के सामने लगे पौधों से फूल लाते हैं और भगवान को सजाते हैं। देखो सुप्रजा, सजावट पूरी हो गई है। अब हमें भगवान को भोग लगाना है। पर सुप्रजा, हमारे घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास चावल नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास चूड़ा है। उस चूड़े को पानी में भिगोकर उसमें चीनी डालकर चढ़ाएंगे। इस प्रकार गरीब पति पत्नी चिरा को पानी में भिगोते हैं, उन पर चीनी छिड़कते हैं और उन्हें भगवान के सामने रखते हैं। इसके बाद दोनों उपवास शुरू कर देते हैं। वे पानी की एक बूंद भी पिए बिना उपवास करते हैं और भगवान का नाम जपते हैं। दूसरी ओर बाकी सभी दोस्त शिवरात्रि पूजा बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। शिवलिंग का विभिन्न प्रकार के पैसों से अभिषेक किया जाता है। विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं और भगवान को अर्पित किए जाते हैं। अरे ये उपवास रखना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर हमको गाड़ी चाहिए तो ये उपवास रखना ही होगा। स्वामी के सामने 10 लड्डू रखे हैं। स्वामी, मैं बस एक लड्डू खाऊंगी, आप कुछ मत सोचिए। यह कहकर कल्याणी शिवैया के सामने रखे 10 लड्डुओं में से एक लड्डू खाकर अपनी भूख मिटाती है। बाकी सभी दोस्त भी यही कर रहे हैं, लेकिन सुप्रजा और राघव पूरी तरह भक्ति में डूबे हुए हैं। अरे सुप्रजा, मुझे चक्कर आ रहा है, देखो। अरे हाँ, घर पे तो खाना भी नहीं है। स्वामी शिव जी, कृपया हमें शक्ति दीजिए। इस प्रकार वो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस बीच भगवान शिव एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं और एक गरीब व्यक्ति के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। देखिए, मेरा नाम महेश्वरैया है। मुझे पुजारी ने भेजा है। उन्होंने कहा कि आप दोनों उपवास कर रहे हो। हाँ, हम उपवास कर रहे हैं, जैसे पुजारी जी ने कहा था। आप दोनों बहुत ही भूखे होंगे, इसीलिए पुजारी ने मुझे आपको यह दूध देने को कहा था। यह साधारण दूध नहीं है, वह दूध जिससे भगवान शिव का अभिषेक किया गया था। इस दूध को पीने से आपको ऊर्जा मिलेगी। इस प्रकार भगवान शिव स्वयं मानव रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अपने भक्तों को एक कटोरा दूध देकर वहां से चले गए। सुप्रजा और राघव दूध पीते हैं और पुनः शिव का नाम जपना शुरू कर देते हैं। वे पूरी रात शिव का नाम जपते हुए जागरण करते हैं। जागरण तो समाप्त हो गया है, अब हमें तैयार होकर किसी को भोजन देना है। देखो, घर में तो एक दाना भी चावल नहीं है, तो हम लोग दांत कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, चलिए इसे ही किसी को दान कर देते हैं। इस प्रकार सुप्रजा और राघव दोनों अच्छे कपड़े पहनकर अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आते हैं। अरे सुप्रजा, मेहमान का इंतजार क्यों कर रही हो? तुमने जो मुट्ठी भर मिठाइयाँ रखी है, उन्हें खाने कौन आएगा? आज हमने 5 तरह की खाना बनाया है। हमारे घर 10 मेहमान आए हैं और आराम से भोजन का आनंद ले रहे हैं। देखना, भगवान शिव अवश्य हमारी कल्याण करेंगे। कल्याणी सुप्रजा को बताती है और वहां से चली जाती है। और तब भगवान शिव स्वयं एक बार फिर अतिथि बनकर भक्तों के घर आएंगे। कल आप ही थे ना जिन्होंने हमें दूध दिया था?
हाँ, वो मैं ही था। अभी भी पुजारी ने ही मुझे आपके पास भेजा है। आपके घर में जो कुछ भी है मुझे तुरंत दे दीजिए। मुझे बहुत भूख लगा है, माँ। भगवान शिव के अनुरोध पर सुप्रजा और राघव पहले उनका आतिथ्य करते हैं। फिर उसे मिठाई परोसी जाते हैं। भगवान शिव उन चीजों को खाते हैं। इस बीच पुजारी घर आ जाता है। क्या हुआ सुप्रजा? क्या आपने पूजा वैसे ही की जैसा मैंने आपसे कहा था? क्या कोई मेहमान आया आपके घर में? पुजारी जी, आपने ही तो उसे भेजा था। हमने इस व्यक्ति को ऐसा ही भोजन दिया जैसा आपने हमें कहा था। यह व्यक्ति कौन है? मैं सच में नहीं जानता कि यह व्यक्ति कौन है। अरे, क्या आप मुझे नहीं जानते हो? आप हर दिन मेरा अभिषेक करते हो और मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, फिर भी आपने मुझे नहीं पहचाना। तब भगवान शिव, जो अब तक एक साधारण व्यक्ति के रूप में थे, अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गए। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनकी पूजा करते हैं। देखिए सुप्रजा, मैं आपकी भक्ति की प्रशंसा करता हूँ। बहुत से लोग ऊंचे स्वर से मेरी आराधना करते हैं, लेकिन आप चाहे उन्हें कितना भी खोजें, आपको उनमें थोड़ी सी भी भक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने आपकी पूजा में असीम भक्ति और उसके साथ साथ आप लोग परमेश्वर की भक्ति पूर्वक देखभाल किए हो। इसीलिए मैं आप पर दया दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं आप लोगों को भरपूर मात्रा में आशीर्वाद दूंगा। इस प्रकार भगवान शिव उस गरीब व्यक्ति के पूरे घर को धन धान्य से भर देते हैं। फिर भगवान शिव सभी को आशीर्वाद देते हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। यहां तक कि गरीब लोग भी सुप्रजा और राघव और पुजारी द्वारा निर्धारित अनुष्ठानों का पालन करते हैं। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव के सभी लोग शिकार करके जीवन यापन करते थे। उस छोटे से गांव के सभी पुरुष अपने पास के जंगल में जाते और वहां जाके जानवरों का शिकार करते। फिर उन जानवरों का मांस वो लोग खाते और फिर उनकी खाल, खूर, बचा हुआ मांस गांव में बेच देते। उसी गांव में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। उनकी पत्नी का नाम सुजाता है। उस दंपत्ति का एक बेटा था, उसका नाम था पिंटू। जिस गांव में वो लोग रहते थे, वहां भूपति नाम का एक आदमी भी रहता था। चित्रभानु उससे कुछ पैसा उधार लेता है, लेकिन वो उस कर्ज को चुका नहीं पाता है। क्या हुआ वासुदेव? जो तुम कर रहे हो क्या वो सही है? तुम्हें उधारी लेते हुए पूरा 1 साल हो गया, अभी तक तुमने 1 भी रुपया नहीं चुकाया। तुम्हारे जैसा इतना लेट तो गांव में कोई भी नहीं करता। मैं तुम्हें और 1 सप्ताह टाइम दे रहा हूँ। तुम कहाँ से पैसा लाओगे मुझे नहीं पता। देखिए सर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कुछ ही दिनों के अंदर दे दूंगा। चित्रभानु के ये बातें सुनकर भूपति वहां से चले जाते हैं। चित्रभानु किसी भी कीमत पर भूपति से उधार लिया पैसा वापस करने के लिए सोच रहा है। दूसरी ओर उसका बेटा पिंटू खेल खत्म करके अपने पिता के पास आता है। पिताजी, इस बार जब आप शिकार पर जाएंगे तो मेरे लिए विभिन्न प्रकार के मीठा फल लेकर आना, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ फल लाने से नहीं होगा, कुछ जानवरों का मांस भी लाना होगा। कुछ मांस लेकर घर में पकाएंगे और कुछ बाजार में बेचकर पैसा कमाना। अरे तुम समझोगी नहीं, मैं जंगल जा रहा हूँ पर कोई भी जंगली जानवर शिकार नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा फूटी किस्मत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, क्या करूँ? इसका मतलब है कि जंगल में कोई जानवर नहीं है, इसीलिए तो शिकार नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे समय बर्बाद करके फायदा नहीं है, कोई दूसरे जंगल पे चलो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इससे पहले हम लोगों को मकान मालिक का पैसा चुकाना होगा, उसके बाद इस घर को छोड़कर हमें एक नया घर की खोज करना होगा। इसी तरह दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि इस गांव को छोड़ के चले जाना चाहिए। ऐसा ही 1 सप्ताह तक चलता रहता है। सुबह होते ही भूपति अपने आदमियों को लेकर चित्रभानु के घर पे आता है। क्या हुआ? तुमने तो वादा किया था कि 1 सप्ताह के अंदर मेरा पैसा चुका दोगे। क्या हुआ? मेरा पैसा दो। ये कहकर भूपति अपने आदमियों से कहता है, चित्रभानु को बांधकर अपने साथ ले चलो। भूपति के ऐसे कहने पे उसके आदमियों ने चित्रभानु का हाथ पैर बांध के उसे एक झोपड़ी में बंद करके रख देता है। बेचारा दिन भर वहीं बैठा रहता है। चित्रभानु वहां बैठकर रोते रहता है।
हर रोज तो जंगल जाता हूँ पर कोई भी जंगली जानवर नहीं मिल रहा है, इसलिए पैसा नहीं मिला और भूपति का पैसा नहीं चुका पाया। मेरा परिवार है, मैं अब क्या करूँ स्वामी। चित्रभानु इतना दुखी था कि ये सोचकर वो झोपड़ी के चारों ओर देखने लगता है। क्योंकि अगले दिन शिवरात्रि का त्योहार होने वाला था, इसीलिए वहाँ के कलाकार पास के शिव मंदिर में शिव का इतिहास गा रहे थे। ओ, आप पता चला कि आज शिवरात्रि है, इसलिए हर मंदिर में भक्तिमूलक गीत चल रहा है। हम तो दलित है, इसलिए पुजारी जी हमें मंदिर में नहीं घुसने देते हैं। जो भी हो, कम से कम आज तो भगवान शिव का गीत तो सुन पाएंगे। इस प्रकार चित्रभानु शिव मंदिर में सुनाई जा रही शिव कथा को बड़ी भक्ति से सुनता है। शिव जी की कहानी सुनकर उसे समझ आता है कि भगवान शिव कितने महान हैं। मैंने सुना था कि भोला शंकर सभी भक्तों पर विश्वास करते हैं। मैंने सुना था कि भगवान शिव का जैसा महान चरित्र और किसी का नहीं हो सकता। इस प्रकार चित्रभानु सारी रात जागकर शिव की कथा सुनता है। केवल शिव की कथा सुनने मात्र से उसके आधे पाप पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अगले दिन भूपति अपने आदमियों को लेकर झोपड़ी में पहुंचता है। देखो, आज शिवरात्रि है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें और एक दिन समय दे रहा हूँ। तुम कहाँ से पैसा चुकाओगे वो तुम जानो। मेरा पैसा तुम्हें कल चुकाना ही होगा, ठीक है? इतना कहकर भूपति उसे छोड़कर चला जाता है। भूपति के चले जाने के बाद चित्रभानु खुशी खुशी घर चला जाता है। उसका मानना है कि वो भूपति के हाथों से बच निकला है इस वजह से क्योंकि कल उसने शिव जी का कहानी सुना था। देखो सुजाता, मेरे पास एक दिन का वक्त है। इस एक दिन के अंदर सारा पैसा जमा करके मकान मालिक भूपति को देना होगा, इसलिए मैं अभी जंगल में जा रहा हूँ। तुम अपना और बेटे का ख्याल रखना। ये कहकर चित्रभानु जंगल जाने के लिए प्रस्थान करते हैं, लेकिन जंगल के इतने अंदर जाने के बावजूद एक भी जानवर दिखाई नहीं देता है। ये सोचकर वो एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है कि अगर कोई जानवर मिले तो शिकार कर लूंगा। आश्चर्य की बात यह है कि उस बिल्व पेड़ के नीचे एक शिवलिंग रखा था। चित्रभानु को वो शिवलिंग का ध्यान ही नहीं आता। चित्रभानु तो पेड़ पर बैठे इधर उधर देख रहा है कि कहीं कोई जानवर मिल जाए। जब उसने इधर उधर देखकर जानवरों का खोज करता है, तभी पेड़ के पत्ता सब नीचे गिर जाता है। प्रत्येक पत्ता जो फेंका जा रहा था वो शिवलिंग पर ही गिर रहा था। मुझे पता नहीं है जंगल की सारी जंगली जानवर कहाँ छिपा हुआ है। वो बार बार यही कहता रहता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है पेड़ के पत्ता जाकर शिवलिंग पर गिर रहा है। क्योंकि उस दिन शिवरात्रि थी, चित्रभानु ने अनजाने में ही बिल्व शक्तियों की मदद से शिवलिंग की पूजा कर ली। इसे अर्जित करने से उसके पापों का एक भाग मिट जाएगा। अरे, वहाँ एक हिरन दिखाई दे रहा है। मुझे अभी जाकर उनका शिकार करना होगा। ये देखकर चित्रभानु पेड़ से नीचे कूद पड़ा और उस हिरन का पीछा करने लगा। चित्रभानु को देखकर वो हिरन कहता है, कृपया मुझे मत मारो, मैं वास्तव में गर्भवती हूँ। यदि तुम मुझे मारोगे तो तुम उन दोनों को मारने का दोषी होगे। मैं अभी जाऊंगी, बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आऊंगी। चित्रभानु उस हिरन का बातें सुनकर राजी हो जाता है। फिर वो हिरन चला जाता है। चित्रभानु भी वापस जाकर उस पेड़ पर बैठ जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कुछ समय बाद वो हिरनी अपने द्वारा जन्म दिए गए बच्चे को साथ में लेकर वहाँ वापस आती है। ओ अच्छा, तुम अपने बच्चे को जन्म दे दिए हो। अब तो मैं तुम्हें शिकार कर सकता हूँ ना? नहीं नहीं, सिर्फ जन्म देने से मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। अपने बच्चे को उसे सौंपना बहुत ही जरूरी है। मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ। मैं अपने बच्चे को अपने पति के पास सौंपकर आपके पास आऊंगी। हिरनी की बातें सुनकर चित्रभानु पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है और उस हिरनी को वो जाने देता है। वो हिरनी अपने बच्चे को लेकर अपने पति के खोज में निकल पड़ती है। इसी तरह कुछ और समय बीत जाता है, लेकिन वो हिरनी शिकारी के पास वापस नहीं आती है। लगता है उस हिरन को छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस हिरन ने मुझसे चीट किया है। उस हिरन की पति को किसी भी तरह मुझे पकड़ना ही होगा।
अगर उसे पकड़ पाऊंगा तो तभी भूपति का ऋण चुका पाऊंगा। मैं उस हिरण का खाल और सींग बेचकर बहुत पैसा कमा पाऊंगा, नहीं तो भूपति मुझे नहीं छोड़ेगा। इसी तरह वो उस पुरुष हिरण को मारने का कोशिश करता है। अरे मुझे मत मारो, मैं अपने गर्भवती पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपने उसे यहाँ देखा है? ओ हिरनी आपकी पत्नी है? वो तो एक बहुत खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है। मुझे नहीं पता वो कैसी है, लगता है बहुत परेशानी में होगी। अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम ठीक है। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तभी वो हिरनी अपने बच्चे को लेकर वहाँ आती है। इसी बीच चित्रभानु उन दोनों पति पत्नी को बातें करते देख बहुत खुश होता है। पिता हिरण भी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। इस प्रकार पूरा परिवार एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। बस तुम्हारा प्यार मोहब्बत बहुत हुआ, मेरे हाथ में कौन मरना पसंद करोगे? वैसे भी मैं बहुत ही समस्या से जूझ रहा हूँ, मुझे अपना ऋण चुकाना है, नहीं तो भूपति मुझे नहीं छोड़ेगा। कृपया हमें मत मारो, अब तो हम एक परिवार बन गए हैं। नहीं, मैं तुम दोनों की और कोई भी बात नहीं सुनूंगा। मैं तुम दोनों को पहले ही बहुत मौका दे चुका हूँ, आप बोलो कौन शिकार बनोगे? एक बार आप मेरी आंखों में देखिए, क्या आपको मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रहा है? क्या मेरे बच्चे आपके बच्चे जैसा नहीं है? आपका भी तो एक परिवार है, अगर उनमें से एक खत्म हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप भी तो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। हिरण जब चित्रभानु को ये सब प्रश्न करता है, ये सुनकर चित्रभानु का मन पूरी बदल जाता है। इसके अलावा शिव की पूजा करने से उनमें दया और करुणा के गुण भी विकसित होता है, इसीलिए उस हिरण के परिवार को वो छोड़ देता है। भगवान शिव जी कैलाश में बैठकर ये सब कुछ देख रहे थे। स्वामी, इस बार शिवरात्रि पूजा किसने अच्छी तरह से की है? देखो पार्वती, शिवरात्रि से एक दिन पहले पूरी रात उपवास किया था। पूरी रात मेरे गीत, भजन और मेरी कहानी सुना था। उसके साथ साथ दुनिया के सबसे मूल्यवान पत्ते से मेरी अभिषेक भी किया है। उसके साथ उस हिरण का परिवार को वो खुशी खुशी छोड़ दिया, उसे मुक्ति दिलाया। जिसके पास इतना गुण और इतना भक्ति है, मैं अभी उनके पास जाऊंगा। ये कहकर भगवान शिव चित्रभानु के सामने प्रकट होते हैं। इसी तरह शिव जी उसकी अच्छाई की सराहना करते हुए उसे धन दौलत प्रदान करते हैं। उस दिन के बाद से चित्रभानु शिव जी के बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं।